हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं कि जिन कभी इंसान की दुनिया में खुद नहीं आते जब तक उन्हें कोई वजह ना मिले। क्या हो अगर कोई इंसान खुद ही उन्हें कोई वजह बना दे तो चले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है समीर नाम के लड़के की, जिसकी परफ्यूम की शॉप होती है शहर की पुरानी गली में। समीर बताता है कि हर रात वो देर से घर जाता था, मतलब सारा दिन काम करता रहता था और रात को खुद भी परफ्यूम बनाता था, तो इसलिए वो घर लेट जाता था। वो कहता था उसके शॉप में कस्टमर आते रहते थे। एक रात वो काम कर रहा था, 11 बज रहे थे, तो उसकी शॉप में एक लड़की आती है परफ्यूम लेने। वो लड़की परफ्यूम लेके वापस चली जाती है। अगली रात जब समीर अपनी शॉप में काम कर रहा था तो उसकी शॉप में एक लड़की आई। ये वही लड़की थी जो कल आई थी। उसके कपड़े सफ़ेद थे और उसने बोला मुझे परफ्यूम चाहिए। जब समीर ने पूछा कौन सा, तो उसने बोला जो मैंने कल लिया था वही। समीर ने उसे परफ्यूम दिया, उसने पैसे काउंटर पे रखे और वो वापस चली गई। अब समीर सुबह के टाइम भी काम करता था, तो वो औरत सुबह के टाइम नहीं आती थी। अगली रात फिर से वो 11 बजे आई। इस बार समीर ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको ये परफ्यूम इतना पसंद आ गया है? तो वो बोली हाँ, क्योंकि ये परफ्यूम मुझे उस जहान की याद दिलाता है। समीर ने हंस के पूछा, मजाक बना दिया, किस जहान की? वो कहती है जहाँ लोग जिंदा नहीं रहते। अब समीर ने फिर से मजाक समझा और रात को अपने टाइम पे वो घर जाने लगा। उसने शॉप वगैरह बंद की और वो चल रहा था घर जाने के लिए। तो उसे लगा कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन गली बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था। लेकिन हवा चल रही थी तो उसमें उसी परफ्यूम की स्मेल थी जो वो लड़की लेके जाती थी। अब समीर घर जाता है और सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही लड़की डेली आती है, परफ्यूम लेती है और वापस चली जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। उसे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। फिर उसने खुद से कहा कि छोड़ो, जाने दो, हो सकता है उस लड़की को वो परफ्यूम बहुत ही पसंद हो। तो ये सारा कुछ सोच के वो सो गया। अगली रात फिर उसी टाइम वही लड़की शॉप में आई। आज उसने बोला कि इस शॉप में जितने भी परफ्यूम्स हैं मुझे वो सारे के सारे चाहिए। तो समीर बहुत हैरान हो गया, क्या सारे परफ्यूम? वो कहने लगी हाँ सारे। तो एक तरफ से समीर बहुत हैरान था। तो उसने बोला तुम मजाक तो नहीं कर रही? उसने बोला मुझे ये सब चाहिए। तो समीर ने सारे परफ्यूम्स पैक किए और उसे दे दिए। उसने जितना भी बिल बनता था वो सारा काउंटर पे रख दिया। अब समीर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी शॉप की सारे परफ्यूम्स ख़त्म हो चुके थे। मतलब इतना उसने ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं कमाया था जितना एक ही रात में कमा लिया। तो अब समीर बहुत खुश था। मतलब वो सोच रहा था मेरा कितना फ़ायदा हो गया है। फिर एक तरफ से उसे ये बात बहुत अजीब भी लग रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये काफ़ी अजीब था। अब जब उसकी शॉप में कुछ भी नहीं बचा था, उसने शॉप बंद की और वापस घर चला गया। अब वो रात को सोचता रहा। अब उसके जहन में एक ख़याल आया कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये लड़की कहाँ से आती है, कैसे आती है। अगले दिन वो उठता है और वापस अपनी शॉप पे चला जाता है और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज ऑन करता है वो देखता है कि उसकी शॉप का दरवाज़ा तो ज़रूर खुलता है, लेकिन वहाँ पे एंटर कोई भी नहीं होता। यानी 11 बजे जो औरत आती है, जो लड़की आती है, वो नज़र ही नहीं आती कैमरे में, बस उसके लिए दरवाज़ा खुलता है। ये देख के समीर शॉक में चला जाता है
कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। वो दूसरी रात की फुटेज चेक करता है, उसमें भी उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो समझता है कि शायद कैमरा ख़राब हुआ पड़ा हो, लेकिन वो देखता है कि आम रूटीन में जो भी लोग आ रहे थे उसकी शॉप पे, वो तो सारे सही से थे, सही से नज़र आ रहे थे, लेकिन वही औरत क्यों नज़र नहीं आ रही जो आती भी सिर्फ रात में है। अब समीर बहुत परेशान हुआ। उसने ये सारा कुछ अपनी अम्मी को भी बताया था। समीर की जो दादी थी वो भी खुद परफ्यूम बनाती थी, इत्र बनाती थी। उनकी भी एक डायरी थी। तो समीर ने सोचा कि आज उनकी डायरी पढ़ता हूँ, और वो डायरी स्टोर रूम में रखी थी। समीर की दादी काफ़ी साल पहले ही फौत हो चुकी थी। अब समीर स्टोर रूम में जाता है और अपनी दादी की डायरी ओपन करता है। उसमें लिखा होता है, कुछ खुशबुएं जिनको बुलाती हैं, और जो उनकी पसंद की खुशबू बना दे तो वो उस महक के पीछे आ जाते हैं। ये देख के समीर बहुत हैरान हुआ कि इस डायरी में ये क्या लिखा है, और ये वही परफ्यूम था और उसी का फार्मूला नीचे लिखा हुआ था जो समीर ने बनाया था और जो वो औरत रोज़ ख़रीदने आती थी। और नीचे लिखा था कि ये फार्मूला अकेले मत बनाना, इस परफ्यूम को अकेले मत बनाना। ये देख के समीर तो शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो परफ्यूम मैंने बनाया हुआ है वो पहले मेरी दादी ने भी बनाया था। अब समीर समझ चुका था कि वो औरत इंसान नहीं थी, वो जिन थी। तो उसने डिसाइड किया कि आज रात वो उसका चेहरा देखेगा। अब समीर की शॉप में सारे परफ्यूम्स ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसके घर में एक परफ्यूम रखा था, वही जो उसने खुद बनाया था। तो वो आज रात जाता है, शॉप ओपन करता है और वही एक परफ्यूम अपनी शॉप में रख देता है। उसे पता था कि आज भी वो औरत आएगी। वो चाहता था कि मैं देखूं, क्योंकि उसका चेहरा आज तक समीर ने नहीं देखा था। उसके चेहरे पे हमेशा दुपट्टा होता था और वो अपना चेहरा छुपा के रखती थी। अब वही टाइम हो रहा था। वो औरत फिर से उसकी शॉप में आई, डोर ओपन हुआ और उसने परफ्यूम की तरफ इशारा किया। अब समीर ने बोला था आज मैं इसका चेहरा देख के रहूँगा, क्योंकि इसके चेहरे पे हमेशा दुपट्टा रहता था। अब उसने परफ्यूम लिया और वो जाने लगी। तो समीर ने बोला, रुको, मैं जानता हूँ तुम इंसान नहीं हो। तो वो रुक गई। उस औरत ने पूछा, क्या चाहते हो? समीर ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें, मुझे पता है तुम इंसान नहीं हो। तो वो औरत बोली कि तुम देख नहीं पाओगे। समीर ने कहा, नहीं, मुझे देखना है। तो वो औरत अपने असली रूप में आई। जैसे ही उसके चेहरे से दुपट्टा हटा, उसका चेहरा ऐसे था जैसे जल चुका हो। उसकी आंखें सियाह थीं और उसके हाथ भी बहुत अजीब हो गए थे। अब समीर की शॉप की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी, खुद ही फ्लिकर कर रही थी। उसकी शॉप में बहुत ही ठंड पड़ चुकी थी, जैसे कोई बहुत ठंड हो, लेकिन वो ठंड का मौसम नहीं था। तो समीर ने उसे पूछा कि तुम रोज़ यहाँ क्यों आती हो? वो कहती है कि मैं खुशबू लेने आती हूँ, मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। उसके बाद वो समीर को देख के बहुत ही भयानक तरह से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। उस टाइम समीर बेहोश हो चुका था, यानी वो इतना डर चुका था कि उसे होश नहीं था। अभी उसको साथ वाले लोगों ने, जिनकी साथ शॉप थी, उन्होंने उठाया और उसे अपने घर ले गए। उसने ये सारा कुछ अपनी अम्मी को बताया। उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो रात को काम नहीं किया करेगा, यानी वो सारा दिन तो काम करेगा लेकिन रात को वो शॉप ओपन नहीं रखेगा। तो ऐसा ही हुआ, वो सारा दिन काम करता था और रात होते ही शॉप बंद कर देता था। अब उसके बाद वो औरत कभी नहीं आई थी, क्योंकि समीर को उसका असली चेहरा पता चल चुका था और वह दोबारा नहीं आई। समीर कहता है कि अब वो रात को शॉप ओपन करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो सोचता है तो उसे वो औरत याद आ जाती है और उसे डर लगने लग जाता है कि कहीं वो वापस ना आ जाए। तो उस रात के बाद से उसने कभी रात को शॉप ओपन की ही नहीं।
इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। अगर आप भी अपनी पर्सनल स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।